नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आज के इस दीपकम की सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो 6th स्टैंडर्ड का नेक्स्ट चैप्टर है। द्वादश पाठः आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः। तो इस 6th स्टैंडर्ड की पूरी सीरीज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं दीपकम की। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को रिक्वेस्ट की कि दीपकम की आप सीरीज बनाइए, तो उसके लिए मैं सीरीज बना रही हूँ। तो आज हम लोग अभी 12th चैप्टर पे आ गए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। शेयर कीजिए तो अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द्वादश पाठ आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, यानी आलस्य यानी लेजीनेस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। मातः अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति, यानी आज तो छुट्टी का दिन है। अवकाश दिनम यानी छुट्टी का दिन है। अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्रामम करिष्यामि, आज मैं पूरे दिन भर मैं विश्राम करूंगा। अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति, यानी अवकाश छुट्टी तो विद्यालय की है। माँ बोलती है छुट्टी तो विद्यालय की है, न तो स्वाध्यायस्य, यानी अध्ययन की नहीं, पढ़ाई की नहीं। बहु आलस्यम करोषि, यानी बहुत आलसीपन करते हो। उत्तिष्ठ यानी उठो, परिश्रमम कुरु यानी परिश्रम करो। तो अहम उत्तीर्ण भविष्यामि, यानी मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा, ऐसे बेटा माँ को बोलता है। किम अधिकेन परिश्रमेण, क्या अधिक परिश्रम से क्या होगा। तो माँ जवाब देती है, यह परिश्रमम करोति, जो परिश्रम करता है, सह एव जीवने सफलतां प्राप्नोति, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रम अस्ति, परिश्रम यानी हार्ड वर्किंग मनुष्य का सच्चा मित्र होता है। आलस्यम तो शत्रु इव अस्ति, और आलस्य लेजीनेस जो है वो शत्रु के जैसे होता है। इव मतलब जैसे, लाइक। तत्कथम मातः, तो बेटा पूछते हैं वो कैसे। यदि ज्ञातुम इच्छसि, अगर जानना चाहते हो, तर्हि एताम कथाम पठ, तो ये कथा पढ़ो। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्, यानी किसी एक बड़े से गांव में, विशाले ग्राम में, ये विशेषण और विशेष आया हुआ है यहाँ पे, विशाले और ग्राम में। कश्चन यानी कोई एक, भिक्षुकः आसीत् भिखारी था। यद्यपि सह उन्नतः दृढ़कायः च युवकः आसीत्, फिर भी वो ऊंचा, उन्नतः दृढ़कायः यानी दृढ़ शरीर वाला, युवकः यानी एकदम यंग था। तथापि सह भिक्षाटनम करोति स्म, फिर भी वो भीख मांगता था। भिक्षाटन यानी भीख मांगता था। मार्गे यह कह अपि मिलति तम सह कथयति, यानी मार्ग में जो कोई उसको मिलता था तो उसको कहता है, कृपया भिक्षाम यच्छतु, कृपया मुझे भीख दीजिए, भिक्षा दीजिए। दारिद्राय दानम करोतु, दारिद्र यानी दरिद्रता के लिए मैं दरिद्री हूँ, तो दरिद्राय दानम करोतु यानी दान करो। पुण्यम प्राप्नोतु, पुण्य प्राप्त कीजिए। इति ऐसा। केचन जनाः तस्मै धनम यच्छन्ति, यानी कुछ कुछ लोग उसको धन देते थे। केचन च तर्जयन्ति, और कुछ कुछ उसको फटकारते थे या डांटते थे। एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिकः आगच्छति, एक बार उस मार्ग से, तेन मार्गेण उस मार्ग से, कश्चित् धनिकः यानी कोई एक धनिक व्यक्ति यानी रिच आदमी, आगच्छति यानी आता है। सह भिक्षुकः मनसि एव चिंतयति, तो वो जो भिखारी है वो मन में सोचता है, अहो मम भाग्यम, अरे मेरा भाग्य, अद्य अहम प्रभुतम धनम प्राप्नोमि इति, यानी आज मैं बहुत सारा धन प्राप्त करता हूँ, ऐसे। भिक्षुकः धनिकम वदति, तो भिक्षुक यानी जो भिखारी जो है वो धनिक को बोलता है, आर्य अहम अतीव दरिद्रः अस्मि, यानी मैं बहुत गरीब हूँ। कृपया दानम करोतु इति, तो कृपया आप मुझे दान करो। धनिकः तम पृष्टवान, तो धनिक उसको पूछते हैं कि त्वम किम इच्छसि, क्या चाहते हो। आर्य अहम प्रभुतम धनम इच्छामि, मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ। इति सह सविनयम उक्तवान, ऐसा उसने बहुत विनयता के साथ, बहुत पोलाइटली उसको कहा। उक्तवान यानी कहा। तदा धनिकः वदति, तो धनिक जो है वो रिच आदमी जो है उसको पूछता है, उसको बोलता है, अहम तुभ्यम सहस्रम रूप्यकाणि यच्छामि, यानी मैं तुमको 1000 रुपए देता हूँ। सहस्रम रूप्यकाणि 1000 रुपए देता हूँ। त्वम मह्यम तव पादौ यच्छ, तुम मुझे तुम्हारे दोनों पैर दे दो। भिक्षुकः वदति, तो भिखारी बोलता है, अहम मम पादौ तुभ्यम कथम ददामि, यानी मैं मेरे दोनों पैर तुमको कैसे दे दूं। बिना पादौ कथम वा चलामि, बिना पैर के मैं कैसे चलता हूँ। धनिकः वदति, तो धनिक उसके ऊपर बोलता है, अस्तु ठीक है,
त्वं 5,000 रूप्यकाणि स्वीकुरु मह्यम तव हस्तौ यच्छ। तुम 5,000 रुपए ले लो और मुझे तुम्हारे दोनों हाथ दे दो। भिक्षुकः वदति, तो भिखारी फिर बोलता है, हस्ताभ्याम विना अहम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि, यानी हाथों के बगैर मैं कैसे भिक्षा स्वीकार करूंगा। एवमेव, इसी तरीके से धनिकः सहस्राधिकैः रूप्यकैः तस्य अनेकानि शरीरांगानि क्रेतुम इष्टवान। तो इस तरीके से वो धनी क्या करता है कि बहुत सारे रुपए उसको देते हुए उसको बोलता है कि मैं इतने रुपए तुमको दूंगा, और उसके अनेक शरीर के अंग उसको मांगता है और खरीदने की इच्छा करता है। क्रेतुम इष्टवान किंतु भिक्षुकः निराकृतवान, लेकिन भिक्षुक जो है वो भिखारी जो है वो उसको स्वीकार नहीं करता है। तदा धनिकः उक्तवान, तो उसके बाद धनिक उसको बोलता है, यानी वो जो रिच आदमी है उसको बोलता है, पश्य मित्र, यानी देखो मित्र, तव समीपे एव सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तुनि संति, यानी तुम्हारे पास ही हजारों रुपयों से भी बढ़कर तुम्हारे वस्तुनि संति, यानी वस्तुएं है, तुम्हारे हाथ पैर जो भी तुम्हारे बॉडी पार्ट है कितनी इंपॉर्टेंट है। तथापि किमर्थम तुम आत्मानं दुर्बलम मन्यसे, फिर भी तुम किस लिए खुद को दुर्बल मानते हो। सौभाग्येन एव वयम मानव जन्म प्राप्तवन्तः, बहुत सौभाग्य से हमें, हम सबको ये मानव जन्म प्राप्त हुआ है। अस्य सफलतार्थम प्रयत्न करो, तो इसकी सफलता के लिए कोशिश करो। इतः गच्छ, यहाँ से जाओ, शुभम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसे तस्मात् दिनात् भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा सगौरवं जीवन यापनम आरब्धवान। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षाटनम त्यक्त्वा, यानी भीख मांगना छोड़कर, परिश्रमेण, यानी परिश्रम से, धनार्जनम कृत्वा, धनार्जन धन अर्जित करके, सगौरवम, यानी गौरव के साथ, जीवन यापनम आरब्धवान, यानी जीवन बिताना उसने शुरू किया। अतः एव सज्जनाः वदन्ति, इसलिए सारे सज्जन जो है वो कहते हैं, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, यानी आलस्य, लेजीनेस जो है मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। न अस्ति उद्यम बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति, और उद्यम सम, उद्यम मतलब क्या, परिश्रम के जैसा कोई उसका बंधु, कोई उसका साथी नहीं होता है जिसे कृत्वा, वो कभी पश्चाताप नहीं करता है, वो कभी भी अपने आप को कम नहीं मानता है, दुर्बल नहीं मानता है। अगर हम लोग परिश्रम करेंगे तो परिश्रम से हर चीज हम लोग पा सकते हैं, बिना परिश्रम के हम लोग कुछ नहीं पा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने इस सुभाषित का अन्वय भी दिया हुआ है, तो अन्वय भी देख लेते हैं और भावार्थ भी देख लेते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति, यानी आलस्य यानी लेजीनेस मनुष्य के शरीरस्थ यानी शरीर में रहने वाला सबसे महान शत्रु होता है। उद्यम समूह बंधु नास्ति, उद्यम समूह यानी परिश्रम के जैसा कोई बंधु नहीं होता है। यम कृत्वा, जिसे करके, न अवसिदति, यानी कोई भी पश्चाताप नहीं करता है, रिग्रेट नहीं करता है। इसका भावार्थ देख लेते हैं। आलस्य मनुष्याणाम शरीरे स्थितः महान शत्रु अस्ति, आलस्य यानी लेजीनेस मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे महान शत्रु है। यतो ही आलस्य कारणात् कार्यम न सिद्ध्यति, तो क्योंकि आलस्य की वजह से, आलस्य के कारण से कार्य न सिद्धंति, कार्य न सिद्धंति यानी कार्य को भी पूरा नहीं होता है। एवमेव, इसी तरीके से परिश्रमेण समान बंधु अपि नास्ति, परिश्रम के समान कोई बंधु यानी कोई अपना साथी, कोई अपना दोस्त नहीं है। यतो ही परिश्रमं कृत्वा, क्योंकि परिश्रम करके, कह अपि दुखम न अपनोति, कोई भी दुख प्राप्त नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन पूरा किया है। अभी हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है हम लोग वही सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आम अथवा न इति पदेन लिखन्तु। आम यानी यस, न मतलब नो। तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए आपको लिखना है आम, और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए आपको लिखना है न। भिक्षुकः उन्नतः दृढ़कायः च आसीत्, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आम। जनाः तस्मै दंडम यच्छन्ति, उसको दंड देते थे, नहीं, तो न। भिक्षुकः प्रभुतम धनम इच्छति, बहुत सारा धन प्राप्त करना चाहता है, तो यस करेक्ट है स्टेटमेंट ये, तो यहाँ पे लिखेंगे आम। भिक्षुकः धनिकाय पादौ ददाति, अपने पैर देता है, नहीं, मना करता है वो। भिक्षुकः भिक्षाटनम त्यजति, भिक्षुक जो है भिखारी जो है वो भीख मांगना त्याग देता है, तो ये करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीया विभक्तेः शब्दानां द्विवचने परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु, यानी एक वचन में दिए हुए हैं उसको अपने को द्विवचन में परिवर्तित करना है। जैसे यहाँ पे एक उन्होंने करके दिखाया है, चंद्रशेखरः लेखम लिखति,
तो यहाँ पे लिखा है चंद्रशेखरः लेखौ लिखतः, क्योंकि लेखम लेखौ लेखान, तो द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में हम लोग को उसको कन्वर्ट करना है। आपणिकः अंकनीम ददाति, तो यहाँ पे आपणिकः एज इट इज आ जाएगा। आपणिकः जो बोल्ड लेटर है उसी को हम लोग को चेंज करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा अंकन्यौ। मातामही कथां श्रावयति, अंकन्यौ, सॉरी यहाँ पे पूरा कर लेते हैं, ददाति। मातामही कथां श्रावयति, तो यहाँ पे आ जाएगा मातामही कथा श्रावयति। सॉरी, यहाँ पे आना चाहिए था कथे। सैनिकः मां रक्षति, तो यहाँ पे आ जाएगा सैनिकः आवां रक्षति। कृष्णः कन्दुकं गृह्णाति, तो यहाँ पे आ जाएगा कृष्णः कन्दुके गृह्णाति। छात्रः श्लोकं पठति, तो छात्रः श्लोकौ पठति। चित्रम दृष्ट्वा द्वितीया विभक्तेः वाक्यानि रचयन्तु, द्वितीय विभक्ति में हम लोग को लगाना है यहाँ पे, जैसे बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति, पक्षिणः फलानि खादन्ति, शिक्षकः पाठं पाठयति, नर्तकी मालां धरति। अहं कलमं स्वीकरोमि। क्वेश्चन नंबर 5, कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीया विभक्तेः एकवचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु, यानी द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप हम लोग को यहाँ पे लिखना है। जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने करके लिखा है, एक भक्तः ब्रैकेट में लिखा है देव और नमति, तो भक्तः देवम नमति। वैसे ही छात्राः ग्रंथम पठन्ति, बालकाः कथां लिखन्ति, रमा लेखनीं क्रीणाति, शिक्षकः मां पाठयति, अर्जुनः नदीं पश्यति, पितामही रजनीं आह्वयति, अहं त्वां नमस्करोमि, कृषकः क्षेत्रं कर्षति, पर्यटकः कन्याकुमारीं गच्छति, चित्रकारः चित्रं रचयति। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीया विभक्तेः एकवचन शब्दानां बहुवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु, यानी बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्यों की रचना करनी है। एक यहाँ पे उन्होंने करके दिखाया है। वयम सुभाषितम वदामः, तो यहाँ पे लिखा है वयम सुभाषितानि वदामः, तो हम लोगों को यहाँ पे बहुवचन में परिवर्तन करना है। जैसे अभी यहाँ पे दूरवाणी, अरुणः दूरवाणी नयति, तो दूरवाणी शब्द दिया हुआ है दूरवाणी, तो इसका बहुवचन करना है हम लोग को, तो यहाँ पे आ जाएगा पिता लेखनीम आनयति, तो यहाँ पे आ जाएगा लेखनी। जननी पाकम पचति, तो यहाँ पे आ जाएगा पाकानि। मातामहः मां बोधयति, तो यहाँ पे आ जाएगा बहुवचन अस्मान्। और अग्रजा त्वाम आह्वयति, तो यहाँ पे आ जाएगा युष्मान।
तो यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन और सारे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो हम लोगों ने कंप्लीट किए। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।